वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में बिजली की डिमांड पहुंची 7000 मेगावाट। सेंट्रल पुल से हो रही आपूर्ति, गर्मी में छूट गए सारे रिकॉर्ड। इस साल गर्मी के मौसम में छत्तीसगढ़ में बिजली की डिमांड के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले साल मई में अधिकतम मांग 6368 मेगावाट पहुंची थी, जो इस साल अप्रैल में ही 10% बढ़कर 7006 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बिजली की भारी मांग के चलते प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ पावर कंपनी की ओर से पीक समय में ऊंचे दाम पर भी बिजली खरीदकर निर्धारित दर पर ही आपूर्ति की जा रही है। केंद्रीय पुल से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कांग्रेस ने बोरेबाशी तो बीजेपी ने मनाया मजदूर दिवस। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष ने मजदूरों के धोए पैर, पूर्व सीएम बघेल ने खाया बासी। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेसी नेताओं ने बोरेबाशी खाकर बोरेबाशी दिवस मनाया, तो दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने भी मजदूर दिवस को अनोखे ढंग से मनाया। दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे खुद मनरेगा क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने मजदूरों के पैर धोए, फिर छत्तीसगढ़िया गमछा और माला पहनाकर स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने ढौर गांव में जाकर श्रमिक दिवस मनाया। वो उस तालाब में पहुंची जहां मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे थे। उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद जमीन पर बैठकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मजदूरों को कार्यक्रम स्थल में बुलाया, उन्हें नाश्ता करवाया गया। आंधी तूफान ने ली 3 जाने। बेमेतरा में राइस मिल का शेड गिरने से 2 मजदूर दबे। हाईवे पर ट्रैक्टर से गिरकर किसान की मौत। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। जगह जगह आंधी तूफान से तबाही मची। तेज तूफान के चलते बेमेतरा जिले के राइस मिल का शेड गिर गया है। इससे राइस मिल में काम कर रहे 2 मजदूर की दबने से मौत हो गई है। बता दें कि यह घटना देवकर चौकी क्षेत्र के राखी गांव की है। आंधी तूफान ने हर जगह यहां पर कहर ढहाया हुआ है। वहीं इस क्रम में यहाँ पर शिमगा का नेशनल हाईवे में बड़ा हादसा हो गया है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में शिमगा के पास ट्रैक्टर ट्राली से धान लेकर अपने घर की ओर जा रहे किसान आंधी तूफान के झोंके से ट्रैक्टर की ट्राली से गिर गए। ट्रैक्टर से गिरने की वजह से किसान की मौके पर मौत हो गई है। भारत की सबसे रहस्यमय गुफा। एक ही नदी 16 बार पार करके और दुर्गम रास्तों से होते हुए पहुंचते हैं। यहाँ अंदर है महादेव का मंदिर, जहां रहते हैं पूंछ वाले चमगादड़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक गुफा है। इस गुफा का नाम मंडीप फोल गुफा है। अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले अगले सोमवार को मंडीप फोल गुफा को खोला जाता है। इस गुफा में महादेव का मंदिर है। मंदिर साल में एक बार खुलता है, तो महादेव के दर्शन के लोग एक नदी को 16 बार पार कर यहाँ तक पहुँचते हैं। सोमवार को जब मंदिर का यहाँ पर पट खुलता है, तो हजारों की संख्या में कठिन डगर पर चलते हुए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। ये गुफा इस बार 5 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोली जा रही है। रिश्वतखोर चीफ इंजीनियर के पास मिले 70 लाख कैश, 1 किलो सोना। रेलवे अफसर ने रांची में फ्लैट्स कॉम्प्लेक्स, ज्वेलरी शोरूम, बेगूसराय में फैक्ट्री समेत करोड़ों की बनाई संपत्ति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीबीआई ने रेलवे के जिस चीफ इंजीनियर को 32 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, उसके पास बेनामी संपत्ति मिली है। सीबीआई ने चीफ इंजीनियर और उसके भाई के रांची, बिलासपुर और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से आय से अधिक संपत्ति मामले में 70 लाख कैश और 1 किलो सोना जब्त किया है। इसके अलावा उसके रांची में ज्वेलरी शॉप, डायमंड और रेडीमेड गारमेंट शोरूम, फ्लैट्स और एक कॉम्प्लेक्स के साथ ही बेगूसराय में फैक्ट्री की भी जानकारी यहां पर जुटाई गई है, जिसकी जांच यहां पर की जा रही है। अफसर आरोपी यहां पर चीफ इंजीनियर विशाल आनंद की पूरी यहां पर कुंडली हंगार रहे हैं। सीएम साई की नई पहल, निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ। दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा का सफर अब होगा आसान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन अपने निवास परिसर से दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए 2 विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सुविधा विशेष बच्चों के लिए न केवल सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, शिक्षा की निरंतरता और सामाजिक समावेश को भी मजबूती प्रदान करेगी। सरगुजा में लेखापाल बाबू, सूरजपुर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। उदयपुर सीएचसी में लिए 10,000 20,000 रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार।
सरगुजा एसीबी की टीम ने सरगुजा के उदयपुर सीएचसी में कर्मचारी का बिल पास कराने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते लेखापाल और बाबू को पकड़ा है, जबकि सूरजपुर में चौहद्दी काटने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत लेते पटवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारी अंशु मीच का बिल पास कराने के लिए हॉस्पिटल के लेखापाल बाबू नंद कुमार पैकरा और संगठक कौशलेंद्र पांडे ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। कई दिनों तक बिल पास नहीं होने से परेशान अंशु मीच ने इसकी शिकायत सरगुजा एसीबी से की। एसपी अंकिता शर्मा ने सुशासन त्योहार में मिले शिकायतों को लेकर टीआई अधिकारियों के लिए बैठक तत्काल निवारण के दिए निर्देश। शक्ति जिले से खबर है, एसपी अंकिता शर्मा ने समस्त थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों की समन्वय बैठक ली। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बिलासपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला के निर्देशों का पालन करते हुए इस बैठक में एसपी शर्मा ने राज्य शासन द्वारा चलाए गए सुशासन त्योहार के मद्देनजर शिकायत निवारण, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत यहां पर समीक्षा की। इस बैठक में सबसे पहले यहां पर नए कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। नकली सोना देकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ महाराष्ट्र के भंडारा से पुलिस ने दबोचा। नकली सोना थमाकर असली माल ले जाने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह में 3 महिला समेत 2 युवक सक्रिय थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों में ठगी की है। ये गिरोह प्रयागराज का रहने वाला है, जिसने रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर के शराफा दुकानों में ठगी की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 14 लाख के सोने के जेवर, 3 किलो चांदी और 94,000 की नकदी समेत एक कार को पुलिस ने जब्त किया है। राजधानी में बिजली कटौती 15 जून तक रोज सुबह आधे घंटे तक रहेगी बिजली गुल। इसी समय आता है नल से पानी। शहर में नल खुलते ही रोज सुबह आधे घंटे तक बिजली गुल रहेगी। 1 मई से 15 जून तक यह सिलसिला जल संकट प्रभावित क्षेत्र में जारी रहेगा। निगम आयुक्त विश्वदीप ने पावर कंपनी से सुबह शाम रोज आधा घंटा बिजली बंद करने की सिफारिश की है। इस संबंध पर उन्होंने पावर कंपनी के अधीक्षण अभियंता को चिट्ठी लिखी है। वहीं शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी और वीआईपी एरिया को बिजली बंद से मुक्त रखा गया है। कांग्रेस ने बोरेबाशी के नाम पर किया भ्रष्टाचार। मजदूर दिवस पर बीजेपी ने पोस्टर किया वायरल। मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बोरेबाशी दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बोरेबाशी खाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा किया। लेकिन भाजपा ने भी एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लिखा, कांग्रेस ने बोरेबाशी के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पर ठगने का भी काम किया। भाजपा ने बाकायदा एक कार्टून जारी किया है, जिसमें भूपेश बघेल और मजदूरों को हाईलाइट किया है। इस कार्टून के साथ बीजेपी ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर ठगेश ने किया था करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी। भूपेश सरकार में ऐप से हुआ था सर्वे, लीक हुई रिपोर्ट से जानिए प्रदेश की जातीय जनगणना। देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जातीय जनगणना को मंजूरी दी। इससे पहले आपको बताते हैं कि एक प्रदेश में जाति के मुताबिक आबादी का हाल। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जातीय जनगणना का आकलन करने क्वांटिफाइवर रिपोर्ट से तैयार कराई गई थी। हालांकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट यहां पर लीक हुई थी। वहीं यहां पर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1,25,07,169 हेड काउंट में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग है। यहाँ 95 जातियों के सदस्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों से ताल्लुक रखते हैं। साहू समाज के लोगों की संख्या 30,05,661 है। प्रदेश में दूसरी बड़ी जाति यादव की है, इनकी संख्या 22,67,500 है। तीसरे नंबर पर निषाद समाज के लोग हैं, इनका हेड काउंट 11,91,818 है। बीजापुर की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। संतोषी भंडारी का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप राज्य में चहुचे विकास के साथ साथ युवाओं के अनेक यहाँ पर आयाम खुल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की एथलेटिक्स खिलाड़ी संतोषी भंडारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है। यह चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई चयन सूची के आधार पर हुआ है, जिसमें देश भर की 10 बालिका एथलेटिक्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। कन्हिरा समिति प्रबंधक के खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत, 24 लाख के गलत भुगतान का आरोप। बेमेतरा जिला में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति के नए कारनामे रोजाना सामने आ रहे हैं।
समिति में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार पर समुचित कार्रवाई नहीं होने के कारण यहां के कर्मचारी भ्रष्टाचार पर आमद है। नया मामला सेवा सहकारी समिति कन्हेरा का सामने आया है, जहां पर भारी समिति प्रबंधक चंद्रभान चंद्राकर को समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष लोक सिंह वर्मा ने इनकम टैक्स भुगतान को लेकर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। समिति प्रभारी प्रबंधक ने एक निजी फर्म को 24 लाख का इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया। वहीं मामले को लेकर समिति के अध्यक्ष ने बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा और उप पंजीयक सहकारिता AK सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। नक्सलियों को माफ नहीं, साफ करेगी सरकार। हमलों में अपनी आंखें टांगे गंवा चुके आदिवासी पहुंचे राज्यपाल के पास, बोले उनको छोड़िएगा मत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर समेत बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित आदिवासियों ने बीते दिन राज्यपाल से मुलाकात की। किसी ने अपनी आंखें खो दी है तो किसी ने टांगे। आदिवासी ने आवेदन में बताया कि नक्सलियों ने ग्रामीणों की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद किया है। ऐसे यहाँ पर लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांग जायज है। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों ने की है। वहीं यहाँ पर नक्सलियों की तरफ यहाँ पर हमदर्दी रखने वाले कुछ संगठन के लोगों ने नक्सलियों और सरकार से वार्ता की पेशकश की है। दूसरी तरफ बीजापुर में सरकार का एक्शन जारी है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में व्याख्याता से प्राचार्य प्रमोशन पर लगाई रोक। स्कूल शिक्षा विभाग ने कल जारी की थी प्रमोशन लिस्ट। व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने बुधवार को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी। स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर उच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताते हुए अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई होगी। बस्तर में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से तेंदुपत्ता संग्रहण पर मंडराया संकट। आदिवासियों की आजीविका पर असर। बस्तर में हरा सोना माने जाने वाले तेंदुपत्ता पर ओले के साथ तेज अंधड़ की मार के चलते कारोबार पर असर पड़ने की संभावना बनी हुई है। बस्तर संभाग के हजारों परिवार की आजीविका और आर्थिक स्रोत का एक प्रमुख साधन तेंदुपत्ता है। कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और ओले गिरने के कारण कोमल तेंदुपत्ता को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का ट्रांसफर। ड्रग्स इंस्पेक्टर और सहायक कंट्रोलर समेत 22 अफसर बदले गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने अपने अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इनमें ड्रग्स इंस्पेक्टर और सहायक ड्रग्स कंट्रोलर शामिल है। 1-2 नहीं बल्कि 22 अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। खाद्य विभाग की कार्यवाही। चलित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला ने 11 से अधिक स्थानों के 80 नमूने किए एकत्र। धमतरी जिले में चलित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। यह कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर किया जा रहा है। खाद्य कारोबारीकर्ताओं को खाद्य परिसरों सहित खाने वाली चीजों को तैयार करने वाले जगहों की साफ सफाई बनाए रखने, गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाइयों और नमकीन बनाने में करने सहित अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने की समझाइश भी दी गई है। इसके साथ ही बिना बैच नंबर के ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें निर्माण और समान तिथि अंकित नहीं हो, उनको बेचने के लिए भी मना किया जाता है। टीम ने ग्राहकों से भी अपील की है कि वे साफ सफाई वाले खाद्य परिसरों से जांच परख कर खाद्य पदार्थों की खरीदी करें। खाद्य पदार्थों की अवसान तिथि, खाद्य लाइसेंस, पंजीयन नंबर देखकर ही पैक्ड खाद्य पदार्थों की खरीदी करें। शादी से पहले मिलने बुलाया होने वाला पति प्रेमी भी था साथ, फिर हत्या कर जमीन में दफनाई लाश। सरगुजा जिला से एक दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां शादी से 10 दिनों पूर्व मंगेतर ने अपने होने वाले पति को मिलने बुलाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी यहां पर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरी यहां पर तसल्ली के लिए उसकी यहां पर मृत्यु हो गई है। उसका यहां पर गला घोटकर जमीन में दफना दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक अपने घर नहीं लौटा और पुलिस ने मोबाइल व कॉल रिकॉर्ड से ट्रेस कर उसके लोकेशन का पता किया तो पुलिस को पता चला कि लापता युवक से यहाँ पर जिसकी शादी होने वाली थी उसका लोकेशन उसके होने वाली पत्नी के गांव में मिला। 3 नग पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप की गई बरामद। बिलासपुर से बड़ी खबर है। सिविल लाइन पुलिस ने सातवीर आदतन अपराधी शहबाज उर्फ शिबू खान को 3 नग पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस और 7 खाली खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने उसके कब्जे से 30 नग प्रतिबंधित कप सिरप भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। विधायक का भतीजा हूं, बस्तर ट्रांसफर करा दूंगा। सरगुजा में युवक ने धमकी देकर ट्रैफिक ASIC की गाली गलौज, FIR दर्ज।
सरगुजा जिले में ट्रैफिक सहायक उप निरीक्षक हिजनुस कुजूर ने ड्यूटी के दौरान पिकअप को रोका तो पिकअप मालिक ने खुद को अंबिकापुर विधायक का भतीजा बताते हुए गाली गलौज की। उसने कहा कि जानते नहीं मैं कौन हूं, अंबिकापुर विधायक का भतीजा हूं। मेरे गाड़ी का चालान मत काटना वरना तुम्हारा ट्रांसफर बस्तर करवा दूंगा। एएसआई की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आंधी बारिश के बीच एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से की मुलाकात, महीने भर में मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने, सिविलियन ग्रेड पे एकल निर्धारण, मेडिकल अवकाश समेत अन्य मांगों को लेकर तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आंधी तूफान और बरसते बारिश के बीच 6000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर 5 लाख की ठगी, धमतरी में 6 साल बाद एक आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी अब भी फरार। धमतरी जिले में मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित से सहायक विधि काउंसलर पद पर भर्ती कराने का झूठा वादा कर करीब 5 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित द्वारा बार बार पूछने पर भी जब नौकरी नहीं मिली और पैसे वापस नहीं मिले तब जाकर मामला यहां पर थाने पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 6 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।